हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो में सीएसडब्ल्यू के ग्रुप 1 के सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे खास सब्जेक्ट के बारे में। सीएफएम, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसको कैसे पढ़ना चाहिए अगर आप चाहते हो कि एक एवरेज सी एफर्ट्स के साथ आपका बैकग्राउंड कॉमर्स स्ट्रीम से है, नॉन कॉमर्स स्ट्रीम से है, आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पुअर था, बहुत पुअर था, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर बताऊँगा, बेसिक चीज़ें बताऊँगा जो यहाँ पर अगर आप देखिए, जो पढ़ना है वो तो है ही है। उसके अलावा क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन कौन सी चीज़ों पे फोकस करेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। यहाँ पर किस तरीके से एग्जामिशन आपको 60-70 बहुत नॉर्मल वे में यहाँ पर स्कोर किया जा सकता है, उन सभी बातों के ऊपर स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करेंगे। ठीक है। और जो बच्चे चैनल में नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और अगर आप सीएसडब्ल्यू क्लासेस बाय करना चाहते हैं, चाहे सीएफएम की ग्रुप वाइज कॉम्बो बहुत ही ज़बरदस्त डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है, स्पेशली जून और दिसंबर वैलिडिटी के साथ। ठीक है। और टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल होती हैं बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर वाइज। ठीक है। जो बच्चे चाहते हैं कि 100% अपना रिजल्ट सिक्योर करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज भी साथ में ले सकते हैं। ठीक है। थोड़ी सी टेस्ट सीरीज आपको कॉस्टली लगेगी, बट बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही डिटेल्ड वे में होती हैं। ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, लिंक पे डायरेक्टली क्लिक करके बाय कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें सीएफएम में, आपको स्टडी करते वक्त किन फैक्टर्स, की फैक्टर्स का ध्यान देना होगा जो आपके मार्क्स स्कोर करने में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। सबसे पहले आप जो भी चैप्टर करें उसको एक रेगुलर इंटरवल में रिवाइज जरूर करते रहें। वो कैसे? जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आपने रेशियो एनालिसिस किया। ठीक है। अब आप उसको विद इन ए वीक क्या कीजिए, उसके फॉर्मूले और रिवीजन कर लीजिए। ठीक है। एक आधा सम रैंडमली चलते फिरते, मान लीजिए आपने देखा कि अभी सब्जेक्ट पढ़ने लगे हो तो अचानक आपने कोई सम उठाया, सॉल्व करना शुरू कर दिया। ठीक है। तो आपका सडन, कहते हैं ना, एक टेस्ट होता है ना, तो वो टेस्ट आपका जब पास हो गए आप, तो आपको होगा कि हाँ यार, याद है, मुझे सब कुछ याद है। ठीक है। तो उसको ओरल रिवीजन रेगुलर इंटरवल्स में करते रहिए। दूसरी चीज, अपनी जो बेसिक चीजें हैं जैसे कि हैंड राइटिंग, प्रेजेंटेशन, वर्किंग नोट्स, इन तीन चीज पे कोई भी बच्चा ध्यान ही नहीं देता। सिर्फ चैप्टर पढ़ना, सम सॉल्व करना, ज़्यादा से ज़्यादा सम सॉल्व करना, यही अकाउंट्स समझा जाता है। ठीक है। कितना लिखना है भाई, जितना सामने वाले को मज़ा आएगा जब चेक करने में। देखिए, आप कोई बुक उठाते हैं, आपको जितनी आसानी होती है बुक में उसको क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखने में, आप उतना फील बेटर करते हैं, है ना। तो आप आगे भी बुक वो बाय करने के लिए या लेक्चर्स बाय करने के लिए रिकमेंड करते हैं। ठीक। तो ऐसे ही जब आप पेपर लिखेंगे, एग्ज़ाम लिखेंगे, तो जब आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं, गंदी सी हैंड राइटिंग, एग्जाम्पल के तौर पर एक स्टूडेंट था, उसको मैं रेगुलरली बोल रहा हूँ, ठीक है, कि अपनी हैंड राइटिंग सुधारिए, ओवर राइटिंग मत कीजिए। ठीक है। तो आप मान के चलिए, जब सामने वाले को आपका लिखा हुआ समझ ही नहीं आ रहा, तो आपका इम्प्रेशन गलत ही जाएगा। आप तभी पास हो गए अगर रिजल्ट की पासिंग परसेंटेज बहुत अच्छी है। ठीक है। 20-25% से ज़्यादा है तभी आपके शायद चांसेस बन सकते हैं, अदरवाइज जो टफ चल रहा है कंपटीशन, 10-15% मैक्सिमम पासिंग परसेंटेज है, फिर आपके चांसेस और कम हो जाएंगे उस केस में। ठीक है ना। तो बेसिक चीज़ों के ऊपर ज़रूर
आप अपना ध्यान केंद्रित करिए, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपको फेल का मुंह ना देखना पड़े। उसके बाद सिलेबस जो है टाइमली कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, सिलेबस टाइमली कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। आप एंड तक लटकाते रहते हैं, तो कोशिश कीजिए कम से कम 15-20 दिन पहले, ठीक है, वाइंड अप कर दीजिए। उसके बाद टेस्ट, हो सके तो टेस्ट सीरीज दीजिए या फिर सेल्फ अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है, जैसे मैंने आपको तरीका बताया कि रेंडमली क्वेश्चन उठाया, कोई भी पास्ट ईयर का क्वेश्चन उठाया कोई भी, ठीक है, तो टेस्ट देके देखिए, ठीक है। और आप ओरल प्लस रिटन रिवीजन दोनों कीजिए। ओरल रिवीजन जो है वो आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप करेगी, जैसे कि मैंने आपको बोला कि रेशियो एनालिसिस है, ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है। अब एफएम, जो एफएम है उसमें सारे फॉर्मूले ही होते हैं, डिविडेंड पॉलिसी में फॉर्मुलेशन है, लीवरेज में फॉर्मुलेशन है, आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल में फॉर्मुलेशन है, कैपिटल स्ट्रक्चर में फॉर्मुलेशन है, ठीक है, और आपका कैपिटल बजटिंग में फॉर्मुलेशन है ना, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में फॉर्मुलेशन है। तो कहने का मतलब क्या है, जहाँ पे फॉर्मुलेशन वाले हैं, फॉर्मूले वाले हैं, तो वहाँ पर फॉर्मूले रिवाइज कीजिए, रेगुलर रिवाइज कीजिए, लिख के देखिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस। और कुछ कुछ क्वेश्चन जो टॉपिक, हर चैप्टर के टॉपिक जरूर लिखिए कि यार ये चैप्टर का ये वाला टॉपिक के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। तो इससे क्या होगा, आपको ये चीज़ें याद रहेंगी कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। जब आपको सीधा ही पता है कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो आपका आंसर जब वहाँ पर, जब आप पेपर सामने देखोगे, तो हाँ ये लीजिए, वर्किंग कैपिटल का टोटल कॉस्ट अप्रोच का क्वेश्चन आ गया जी, हाँ इसमें ये होता है, आपकी पूरी इमेजिनेशन बन जाएगी। जब ऐसी सिचुएशन में जब आप आ जाओगे ना, फिर आपके 70-80 मार्क्स हंस के बड़े आराम से। क्योंकि मैं अगर अब अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, तो मेरे को एक एक चैप्टर के टॉपिक पता होते थे कि इसमें इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, तो मैं अंदाजा होता था कि चैप्टर दिखता था कि हाँ वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन, तो इसमें मेरे सीधा ही मतलब कहना ना, क्लिक किया वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में इमेजिनेशन बनेगी, टोटल कॉस्ट अप्रोच, कैश कॉस्ट अप्रोच, ठीक है, टोटल कॉस्ट में एक सिंपल वाला होगा या फिर एक आपका जिसमें सिंपल प्लस बैलेंस शीट P&L आ जाएगा, ठीक है। तो उनमें से ही उस टाइप का आया, तो क्या क्या मुझे बनाना है, तो हाँ सब कुछ एक स्टेप बाय स्टेप इमेजिनेशन पूरी की पूरी दिमाग में बनी हुई है, पिक्चराइजेशन हुई हुई है। तो फिर मार्क्स देखिए कैसे आते हैं, आपके कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई होता है आपका, ठीक है ना। इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इसमें बस थोड़ा थोड़ा साथ साथ प्लान, और उस प्लान को ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखने की ज़रूरत है, ठीक है, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप लिखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और क्लासेस बाय करने के लिए विजिट कीजिए KCC.com पे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। थैंक यू।